देखिए, आरा में राहुल गांधी का जबरदस्त विरोध हो गया है। लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं और आप मेरे ठीक पीछे जिन लड़कों को देख पा रहे हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ राहुल गांधी का विरोध किया है। आप लोगों को पकड़ लेते तो आप लोगों को पीट भी सकते थे, डर नहीं लगा? आके उनका ये कार्यक्रम जन अधिकार रैली फ्लॉप हो गया। युवा मोर्चा ने फ्लॉप कर दिया, कहीं कुछ नजर नहीं आया। और काफिले आ रहे थे, काफिले के बीच हम लोगों ने डायरेक्ट काला झंडा लेकर उनके गाड़ी के सामने आ गए। उनको मजबूर बस अपना गाड़ी को रोकना पड़ा और रोकने के बाद उनके जो सिक्योरिटी थे उनके द्वारा धक्का मुक्की किया जाने लगा। हम लोग ने काला झंडा उनको एकदम सामने से उनके हाथ में दिए हैं और उनका विरोध पुरजोर तरीके से किए हैं। उसके बाद उन्होंने चॉकलेट देकर हमें फुसलाने का काम किया है। राहुल गांधी ने आपको चॉकलेट दिया आपने जब काला झंडा दिखाया? जी, तो मैं उनको राहुल गांधी को पूरा बिहार से नहीं, पूरे भारत से हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। देखिए, आरा में राहुल गांधी का जबरदस्त विरोध हो गया है। लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं और आप मेरे ठीक पीछे जिन लड़कों को देख पा रहे हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ राहुल गांधी का विरोध किया है। एक तरह से कह लीजिए कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी को यहाँ से भगाया गया है। तेजस्वी यादव भी साथ में थे, लेकिन जब ये वाकया हुआ तो राहुल गांधी ने इन लोगों को रोक लिया। फिर इनके साथ जो कुछ हुआ, वीडियो में काफी कुछ है, फिर भी हम इनसे बातचीत करते हैं। और देखिए, तमाम ये युवा एकजुट है, इनसे बात करते हैं। आप लोगों के यहाँ राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए थे, क्यों भगा दिया आपने? काले झंडे क्यों दिखा दिए? सर्वप्रथम तो मैं बता दूं, वोट चोरी इनकी क्या विषय है, उनमें भी उनका जो वो उनको पता ही होगा। जो हम लोगों के माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, माता जी के जो स्वर्गीय, जो इस दुनिया में ही नहीं है, उस माँ को, जो हम लोग माँ को भगवती मानते हैं, ईश्वर से पहले माँ को हम लोग स्थान देते हैं, उस माँ को उन्होंने गाली देने का काम किया है उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। मतलब इतने अभद्रता, इतनी गंदी टिप्पणी, ये सोच से भी परे है। हम लोगों ने आज मिल के उन्होंने बुलाया, रोका, हम लोगों ने रोक के काला झंडा दिखा के उनको बताने का काम किया कि आप हमारे 125 करोड़ देशवासियों से आप माफ़ी मांगिए। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ये आज आरा में पहली बार है। हम लोग आरा से दिल्ली और पटना जाने का काम करेंगे और आपके केंद्रीय कार्यालय तक हम लोग जाके विरोध करने का काम करेंगे। तो राहुल गांधी ने आपसे क्या कहा कि आइए हमारे साथ शामिल हो जाइए? माफी मांगी कि नहीं मांगी? उन्होंने हम लोगों को चॉकलेट दे के बरगलाने का काम किया। वो ये भूल गए थे कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। हमारी पार्टी झंडा है तो हम युवा मोर्चा उसके डंडा है। ये बार बार वो भूल चुके थे। वो लोग बोल रहे थे आप युवा हैं, आपकी क्या समस्या, आप हमारे साथ रहिए, लेकिन वो बार बार भूल गए थे कि हम लोग अपने संघीय प्रणाली, अपने भाजपा के कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो एक बार जुटने के बाद अपने पार्टी के लिए मर मिटने का हम लोग काम करते हैं। तो आक्रोश बिहार में देखा जा रहा है और हमने देखा कि पटना में भी झड़प हुई बीजेपी की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में। आप लोगों को क्यों लगा कि यहाँ जो राहुल तेजस्वी जो आ रहे हैं, तो आप तो यहाँ हमें 15-20 की संख्या में दिख रहे हैं और राहुल गांधी के साथ तो इतना बड़ा काफिला था, डर नहीं लगा? देखिए, युवा मोर्चा कभी किसी से डरता नहीं है। हम लोग डर के सामने खड़े रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी के पार्टी के द्वारा जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के माता जी को गाली देने का काम किया गया है, ये सबसे बड़ी निंदा का बात है और इसकी युवा मोर्चा कड़ी निंदा करता है। ये बेहद शर्म की बात है और हमने इसीलिए विरोध किया है कि राहुल गांधी पूरे देश से माफ़ी मांगे, पूरे युवा मोर्चा से माफ़ी मांगे, पूरे भाजपा से माफ़ी मांगे, पूरे देश के लोगों से माफ़ी मांगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की माँ इस पूरे देश की माँ है और किसी की माँ को गाली देना ये बेहद ही कड़ी निंदा करती है युवा मोर्चा। राहुल गांधी से तो आपने मिल लिया, आपको बुला भी उन्होंने पास में लिया, कैसा लगा मिलके? देखिए, उनसे मिलना कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। हमारा मेन काम था उनका विरोध करना, आरा की धरती पे, बिरकुंवर सिंह की धरती पे उनका विरोध करना, क्योंकि उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, एक चोर को सभी चोर ही लगते हैं। वो वोट चोर का जो नाम दे रहे हैं, उनके मामले, उनके नेता जो हैं सारे चोर हैं। एक को नहीं बोल सकते, सभी ने चोरी किया है, इसलिए उनको लगता है कि सारे चोर हैं और इस चीज़ के लिए हमने विरोध किया है। माँ को गाली दिया, इसका विरोध किया है और आने वाले समय में हम लोग हमेशा विरोध करेंगे इनका। जो जो गलती की है इन्होंने, कांग्रेस ने, हम याद दिलाते रहेंगे और इसका युवा मोर्चा कड़ी निंदा करेगा हमेशा। देखिए, वीडियो वायरल हो रहा है इनके विरोध का, जिस तरीके से, चूंकि बड़ी सुरक्षा घेरे में राहुल गांधी को रखा गया, उस घेरे को इन लोगों ने तोड़ा है। आप लोगों को लगा नहीं कि अभी राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी साथ में, इतना बड़ा काफिला, चारों तरफ राजद के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, आप लोगों को पकड़ लेते तो आप लोगों को पीट भी सकते थे, डर नहीं लगा? देखिए, पहले तो मैं अपनी टीम को, मैं अध्यक्ष होने के नाते अपनी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपने डर इनके अंदर
है ही नहीं। इन्होंने दिखा दिया कि युवा मोर्चा क्या है, और राहुल गांधी का कोई वजूद नहीं है। जो कहते हैं कि मैं 55 साल में हुआ, युवा नहीं, 55 साल में उनका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, मेंटली डिस्टर्ब, क्योंकि वो बेल पे बाहर आया। उनकी वक्तव्य जो गिर रहा है, दिग्वगंत माँ के शब्द जो गिर रहा है उनको दिखाए कैसे अपशब्द वो बोल रहा है, क्योंकि उनमें संस्कार नहीं है। हमारे भारतीयों को संस्कार है कि माता पिता को देवता से पूर्व पूजा हम लोग करते हैं। ये संस्कार हो, क्योंकि उनको संस्कार इटली से मिला हुआ है। इटली संस्कार विहीन है, वैसा संस्कार ही मिला, क्योंकि उनकी जो दादी थी उनका नाम आप जानती होंगे, फिरोज जहांगीर गांधी था। उनका वंशज कैसे हैं, उनका वंशज बांग्लादेशी और रोहिंग्यों का खून का वंशज है। वैसा ही वो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और वे करते आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं सख्त हिदायत दूंगा कि आप करिएगा। और यहाँ आके उनका ये कार्यक्रम जन अधिकार रैली फ्लॉप हो गया। युवा मोर्चा ने फ्लॉप कर दिया, कहीं कुछ नज़र नहीं आया। और वो कह रहे जन अधिकार यात्रा पर निकले हैं, वोट चोरी की बात करते हैं। तो उनके दादी ने खुद वोट चोरी किया था, इंदिरा फिरोज जहांगीर गांधी ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस्तीफा जमानत भी वो बाहर उनको मिला था इस पर। आज वो खुद निकले हैं। उनके एक भी कार्यकर्ता बता दिए जो जिनको द्वारा बिहार में किसी भी कंप्लेन किया गया हो कि इनका नाम कटाओ वोटर लिस्ट में, नहीं, क्योंकि इनको डर है बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को जो नाम कट गया है, डर है कि इनके खून जो इनका उनका नाम कट गया है। तो यात्रा पर तमाम लोगों के रिएक्शन तो हम लोग ले ही रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने विरोध किया है। और ख़ास तौर पर आपका नाम काफ़ी सामने आ रहा है। क्या क्या हुआ वहाँ पर, मतलब आप कैसे आ गए राहुल गांधी के काफिले के आगे? जी, अक्सर हुआ कैसे कि हम लोग के आधे घंटे 45 मिनट पहले कार्यक्रम का हम लोगों ने रूपरेखा तय किया, और रूपरेखा तय करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए उनके काफिले आ रहे थे। काफिले के बीच हम लोगों ने डायरेक्ट काला झंडा लेकर उनके गाड़ी के सामने आ गए। उनको मजबूर बस अपना गाड़ी को रोकना पड़ा, और रोकने के बाद उनके जो सिक्योरिटी थे उनके द्वारा धक्का मुक्की किया जाने लगा हम लोगों के साथ, अव्यवहार, और उनके साथ जो टिप्पणियां थी, कुछ अभ्रांत शब्दों की टिप्पणियां, क्योंकि उन लोगों का आदत रहा है। अभी हाल में देखे होंगे आप कि हमारे देश के यशस्वी, ना भूतो न भविष्यति, यशस्वी प्रधानमंत्री के माताजी को जिस तरह से उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पार्टी के नेताओं द्वारा गाली देने का काम किया गया है, तो ये उनके लिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। मैं जब बोला हूँ उसके बाद उनके सिक्योरिटी और उनके द्वारा हम गाड़ी पर उनका झंडा लेकर चढ़ गए हैं। काला झंडा उनको एकदम सामने से उनके हाथ में दिए हैं और उनका विरोध पुरजोर तरीके से किए हैं। उसके बाद उन्होंने चॉकलेट देकर हमें फुसलाने का काम किया है। राहुल गांधी ने आपको चॉकलेट दिया आपने जब काला झंडा दिखाया? जी, तो मैं उनको बता, और हाथ मिलाने चाह रहे थे कि हाथ मिलाइए, बोले हम हाथ मिलाने वाले नहीं, आपको यहाँ से भगाने वालों में से हैं। आपने जो कुकृत कार्य किया है उसके लिए आप माफी मांगिए, नहीं तो ये जो आप आंदोलन देख रहे हैं ये आरा से बस मात्र बिगुल है। आपको यहाँ से, आपके दिल्ली कार्यालय से आपके दिल्ली आवास तक ये झंडा दिखाने का काम करेंगे, और नहीं तो आप जल्द से जल्द माफी मांगने का काम करें। भगा रहे हैं राहुल गांधी को यहाँ के लोग, और चॉकलेट देकर राहुल गांधी मना रहे हैं। आपको भी चॉकलेट मिली क्या? नहीं, देखिए मैं चॉकलेट लेने के फिराक में नहीं रहता हूँ। क्या बात है ना कि राहुल गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं से जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दिलवाने का काम किया है, मैं ये बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब मंच पे चढ़ते हैं तो अपनी भारत की हर माता को अपनी माता मानते हैं और भारत माता की जय करते हैं। उस व्यक्ति की माता को गाली देना यानी भारत के 140 करोड़ जनता की माता को गाली देना हुआ। और राहुल गांधी जी कितनी भी जनसभाएं कर ले, आज हम लोग कह देते हैं युवा मोर्चा ने आरा से बिगुल फूंक दिया है। राहुल गांधी को पूरा बिहार से नहीं पूरे भारत से हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। और ये इटली में जिस तरीके से जाते हैं, पब में जाते हैं, ये भारत के संस्कृति सभ्यता में नहीं है। इनका वीडियो जो वायरल होता है, और भारत के लोग अपने संस्कृति सभ्यता को आजीवित रखते हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं भारतीय संस्कृति सभ्यता मजबूती स्तंभ पर है। और राहुल गांधी जी तो भारत के नागरिक नहीं है। भारत के नागरिक इसलिए नहीं है कि उनका जुड़ाव आप लोग जानती हैं कहाँ से रहा है, इटली से रहा है। वो कभी भारत के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। अभी ठगने का काम किया आप कह रहे हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी और नीतीश कुमार वोट चोरी कर रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा लेकर यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी, आप लोगों ने झंडे दिखा दिए। देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास अब कोई मुद्दा बच ही नहीं गया। पहले ये मुद्दा लेकर आए थे ईवीएम हैक का। ईवीएम हैक साबित हो गया कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, तो उसके बाद इन्होंने मुद्दा उठाया संविधान का। संविधान पे भी कुछ नहीं हुआ, तो अब ये उठाए हैं वोट चोरी का। जबकि चुनाव निवाचक द्वारा जो भी इन्होंने आरोप लगाए थे उसे खारिज कर दिया गया, तब कि इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था।
तो इनके कार्यकर्ताओं द्वारा बिहार के दरभंगा से जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माता पर अभद्र टिप्पणी की गई, उसके विरोध में आज वो बिहार के आरा जिला में उनका विरोध किया गया वोटर अधिकार जनसभा के कार्यकर्ताओं में। चलिए, कुल मिलाकर इन युवाओं से हमने बात कर ली है और आप भी उस दौरान वहाँ पर मौजूद थे। जी, हम वहाँ मौजूद थे और आपको सच्चाई बता रहे हैं कि गाड़ी रोका गया था राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन उनका जो पर्सनल सिक्योरिटी था हमारे सभी कार्यकर्ता को गाली देने का काम किया। आप लोगों को भी गालियां दी गई? वहाँ माँ बहन की गाली देने का काम किया। हम लोग जबरदस्ती, जब राहुल गांधी बुलाए तो उनके सिक्योरिटी गाड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, किसी को नहीं जाने दे रहा था। हम धक्का दे के और अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाए और बोले कि जाके मांग करो और माफ़ी मंगवाओ। हम लोग का यही मकसद है कि माफ़ी मांगिए। हम लोग मार करने और डंडा चलाने वहाँ नहीं गए थे। प्रधानमंत्री के माँ को गाली दिए हैं तो माफ़ी मांगे, स्वीकार करें कि हाँ मेरे स्टेट से गाली दिया गया है, गलती हुआ। लेकिन वही काम फिर आज देखने को मिला। उनका पर्सनल सिक्योरिटी धक्का दे रहा है, माँ बहन का गाली दे रहा है, गाड़ी तक नहीं जाने दिया था। हम लोग अपने बल पे सट के गाड़ी पे चढ़ने का काम किए, नहीं कि वो बुला के और गाड़ी पे चढ़। उनका पर्सनल सिक्योरिटी रोक रहा था हम लोगों को और सारे हमारे टीम को गिरफ्तार करने की बात हो रही थी, जेल भेजने की बात हो रही थी। चलिए, कुल मिलाकर इन युवाओं ने जो ताकत दिखाई है उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव भी सकते में पड़ गए होंगे, क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान शायद ये पहला वाकया है जब इतनी हिम्मत के साथ इन युवाओं ने विरोध दर्ज कराया है जो प्रधानमंत्री की मां को गालियां दी गई हैं। देखिए, पूरी यात्रा के दौरान ऐसा लगा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन चूंकि ऐसी गलती कांग्रेस के कार्यकर्ता से हुई है, अपराध हुआ है, तो माफी तो मांगनी ही चाहिए थी। लेकिन बात को दबाया गया, राहुल गांधी की तरफ से कुछ टिप्पणी नहीं की गई। इसके बावजूद बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे थे कि आज नहीं तो कल माफी मांगी जाएगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो आरा में राहुल गांधी की यात्रा का जबरदस्त विरोध हो गया और माफी की मांग को लेकर इन लोगों ने काले झंडे बकायदा राहुल गांधी की गाड़ी पर चढ़कर उनको दिखा दिए। इस पूरे वीडियो के बाद देखिए अब आगे क्या होता है। आरा में माहौल गर्मा चुका है। अब यहाँ किस तरीके से प्रशासन इस पूरे मामले में डील करता है, ये भी बड़ा सवाल है। खैर, फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। नमस्कार।